एक गरीब लड़की थी। उसके पिता किसी दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन। वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसे गरीबी में दिन न गुजारने पड़े। जब उसने गांव के स्कूल से 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो बहुत खुश हुई। माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके गांव से 8 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवाया। वह साइकिल से स्कूल जाने लगी। इस तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आया। स्कूल से डॉक्यूमेंट्री एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की उस लड़के को बार बार रास्ते में देखती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारा करता था। पहले शुरू में तो उसे सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। इसलिए जब उस लड़के ने अनुमति की मंजूरी नहीं दी तो उसने धीरे धीरे सिर हिलाकर दे दी। उस लड़के ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली उतारकर अपने हाथ में रख दी और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ। अविश्वास, बैठते सोते जागते हर समय बस आपके बारे में सोचता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लड़का और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर लड़की ने धीरे से अपने हाथ से अपना हाथ रखकर अपने प्यार का इनकार कर दिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत की शुरुआत हो गई। बॉय रोज उसके लिए कोई न कोई ग्रेविटी गिफ्ट और उसके लिए लाइव डेथ की श्रद्धांजलि खाता। उसकी बातें हैरान कर देने वाली। लड़की दीवानी हो जाती है और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। एक दिन वह लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी के किनारे पहुँचे और घास पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन लड़के की व्यवस्था तो कुछ और थी। लेकिन प्यार में अंधी होने के कारण लड़की को अपनी व्यवस्था समझ नहीं पाई और उसने अपने को लड़के के साथ दोस्ती कर दी। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए कि दो दोस्त एक जान हो गए। लेकिन न जाने वहाँ से 3 लड़के आ गए। उन्होंने देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और अपने कपड़े सही करने लगी। देखिए, एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, इतनी भी जल्दी है मेरी रानी? हम भी तो बिल्कुल दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। लड़की ने अपने प्रेमी से मदद ली, मदद की छूट, मगर वह यह सब देखकर हंसता रहा। ये देखकर लड़की का दिल धड़क से रह गया, यानी कि यह सब इसकी चाल थी। आगे लड़की कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे 3 लड़के अपने शरीर पर अलग अलग भेड़िए की तरह टूट पड़े और अपने हवस की आग उगलते रहे। वह लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खोजते चले गए। करीब 1 घंटे बाद लड़की को पता चला तो उसने अपने आप को पाया। वे 3 लड़के और उसका प्रेमी वहाँ से जा रहे थे। लड़की की नज़र के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरी से भर गई थी। उनका अपना जीवन समाप्त हो रहा था। वह सोचती रही कि क्यों उसने बेवफा लड़के की बातों का एतबार किया, क्यों मैं उसके साथ यहाँ पर हूँ। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊँगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला बुरी तरह सूखे जा रहा था। यह किसी तरह की वॉलपेपर से सटपती हुई नदी के किनारा नदी का पानी कल-कल तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर अपने मजबूर माँ बाप के बारे में, बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और फिर नदी में उलट कर दी। अगले ही पल वह नदी में डूबने लगी। लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान के लिए कॉल कर रही थी और न ही भागने के लिए संघर्ष कर रही थी।
उसके मन में जल की शांति थी। वह भी अपनी बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि उसने इसकी बातें इस तरह क्यों की, क्यों मैंने अपने प्यार किया, क्यों मैंने उसके प्यार की ज़रूरत नहीं समझी। अगर मैं ऐसा कर सकूं तो शायद। और फिर वह नदी में डूबती चली गई।